प्रेम के पुल हमेशा जोड़ने के काम करते हैं और द्वेष की दीवारें हमेशा दरारों का काम करती हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में प्रेम के पुल बनो। प्रेम के पुल बनेंगे तो दो किनारों को, सेतु अगर बन गया, प्रेम का पुल बन गया तो जोड़ देगा। और अगर कैंची चल गई तो, कटार चल गई तो, तलवार चल गई तो, वैर विरोध पल गया तो दरार आ जाएगी। कौन कौन से रूप लें कि जिससे हमारे समाज और परिवार में प्रेम बढ़े? जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परस्पर बहुत प्रेम से रहें। प्रेम से रहेंगे तो हम लाभ में रहेंगे और कट कर रहेंगे तो नुकसान में रहेंगे। हम एक रास्ते से गुजर रहे थे, मैंने देखा दो गधे एक डोरी से बंधे हुए थे, पर डोरी दोनों के बीच करीबन 5-5 मीटर की। एक ही डोरी से बंधा हुआ है गधा, एक इधर उसका गला बांध दिया और इधर के छोर से, और बीच में 5 मीटर की डोरी। गधे के मालिक ने क्या किया, इधर के ठाण में भी घास डाल दी और उधर के ठाण में भी घास डाल दी। अब क्या होगा, ये वाला गधा इधर खींच रहा है, ये वाला गधा इधर खींच रहा है। शाम तक पूरी घास बची रह गई और गधे खींचने में रह गए। न तो इधर की घास खा पाए क्योंकि इधर वाला इसको इधर खींच रहा है, और न वो इधर की घास खा पाए क्योंकि इधर वाला इधर खींच रहा है। मेरे भाई, दोनों को अगर इतनी सी बात की समझ आ जाती कि तुम दोनों तरह की घास खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, सांझ होते होते केवल एक काम करना पड़ेगा, तुम दोनों एक साथ एक रास्ते आ जाओ, पहले ये वाली खा लो फिर जाकर के उधर वाली खा लो। पर दोनों ना खा पाए क्योंकि इधर वाला इधर खींचता रहा और इधर वाला इधर खींचता रहा। प्रेम, शांति, आनंद और माधुर्य घोलने के लिए मैं जो पहला अनुरोध करना चाहूंगा वो है, जीवन में दो चीजों से बचिए। नंबर 1 ईर्ष्या से और नंबर 2 नफरत से। हमारे प्रेम को जब भी कोई चीज कम करती है तो उसमें सबसे पहला रोल होता है हमारे भीतर में पलने वाली ईर्ष्या, या हमारे भीतर में पलने वाली कौन सी भावना, बोलो कौन सी भावना? नफरत की भावना। जब इंसान के भीतर नफरत की भावना आती है, ईर्ष्या की भावना आती है, नंबर 1, ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, उसको जो मिला है उसकी किस्मत का मिला है, मुझे जो मिला है मेरी किस्मत का मिला है, मैं हर हालत में खुश, प्रसन्न, आनंदित हूं। जो मुझे मिला है मैं अपनी जिंदगी को बहुत प्रेम से जीऊंगा। तो इसके लिए पहला शब्द मैंने क्या कहा, दो चीज से बचो, ईर्ष्या से बचो, कभी मत करो ईर्ष्या। जब भी किसी से जीवन में लेनी हो तो ईर्ष्या मत लीजिए, प्रेरणा लीजिए। आपको मालूम है, एक मछली चल रही है और एक केकड़ा चल रहा है, इन दोनों में आपने फर्क देखा है? मछली देखती है कि मुझसे आगे कोई मछली चल रही है तो वो ईर्ष्या नहीं खाती, वो प्रेरणा लेती है। पीछे वाली मछली जंप लगाती है और आगे वाली से भी आगे चली जाती है। पर केकड़ा वो प्रेरणा नहीं लेता, वो क्या करता है, ईर्ष्या खाता है। वो देखता है मुझसे आगे वो चल रहा है, तेज जाएगा, टांग खींचकर पीछे लेकर आएगा। टांग खिंचाऊ लोग जहां पर होते हैं वहां पर ईर्ष्या की भावना पैदा होती है, और मछली की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा लेके होते हैं वो लोग हमेशा प्रेरणा से जुड़े रहते हैं। अरे मेरे भाई, अपनी लकीर बढ़ाने के लिए दूसरी की लकीर मिटाना जरूरी है क्या? इतना सा सोच लो। आपको अपनी लकीर बढ़ानी है, इस बढ़ाने के लिए किसी दूसरे की लकीर को छोटा करना जरूरी है क्या? आपके पास दो विकल्प है, या तो डस्टर उठाकर उसकी लकीर को छोटा करो, और या फिर याद करो बचपन में चौक होती थी ना क्लास में, और उस चौक को लंबा खींचकर अपनी लकीर को बड़ा करो। 1-2 फीट की लकीर बनी हुई है, आपको इसको छोटा करना है। दो तरीके हैं, 2 फीट की लकीर बनी हुई है और आपको इसको छोटा करना है। 2 तरीके हैं। पहला सबसे सरल तरीका है और वो है डस्टर उठाओ, साफ कर दी। 2 फीट वाले को आपने 1.5 फीट कर दिया। इसको और छोटा करना तो एक बार और डस्टर चलाया, अब कितनी हो गई? 1 फीट की हो गई। और छोटा करना है तो एक बार और डस्टर चलाया, कितनी हो गई? 6 इंच की हो गई। पर ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? पर आपके पास एक दूसरा तरीका था जिससे आप अपना विकास कर लेते, आप आगे बढ़ जाते, आप प्रगति के द्वार खोल लेते, और वो तरीका था आप क्या उठाते? डस्टर की बजाय चौक उठाते, पेंसिल उठाते, और जो 2 फीट की लकीर है उसके ठीक नीचे एक और लकीर खींचते और उसको 2.5 फुट की बना देते। अब बताओ इन दोनों में छोटी कौन सी हो गई? आपने सामने वाले को मिटाया नहीं, अपने आप को बढ़ाया। बस
ये जो जीवन की महान सत्प्रेरणा होती है, मैं किसी को मिटाकर आगे बढ़ूं, ये जीवन का दोष है। मैं उसके साथ अपने आप के आगे बढ़ाऊं, ये जीवन का पुण्य है। तो इंसान को अपने प्रेम का विस्तार करने के लिए पहली जरूरत है, मैं एक दूसरे का सहयोगी बनूंगा। दुनिया में सबसे बड़ा होता है वो योगी जो बनता है दूसरों का सहयोगी। दुनिया में सबसे बड़ा होता है वो योगी जो बनता है दूसरों का सहयोगी, जो औरों के संकट में काम आकर उसको पार लगा देता है, वो दुनिया का महापुरुष होता है। तो श्री प्रभु हमें कहते हैं, पहला काम करो, अपने जीवन में से ईर्ष्या की भावना को निकाल दो। मेरी सासू माँ ने नड़न को इतना क्यों दे दिया? ठीक है, उनका माल है, उन्होंने आपको बताकर दिया कि बिना बताए दिया 4 चूड़ियां अपनी बेटी को दे दी, तो दे दी। जिसकी किस्मत का जो था वो ले गया। अब आप इस बात की गांठ बांधकर जीवन में रह देंगे, माल तो उसको दिया, अब मैं क्यों सेवा करूं? माल तो उसको दिया, मैं क्यों सेवा करूं? माल तो बेटी को दे दिया, मैं क्यों सेवा? ना बाबा ना, माल से बड़ा माल है और वो है माइतों की सेवा। गौरव करो और कभी मम्मी को कहना, मम्मी मुझे इस बात का गौरव है, माल किसी को मिला पर मुझे आपकी सेवा मिल गई ना, मैं तो यही माला माल हो गई। मुझे बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का सौभाग्य मिल गया, सासू मां की। मैं कहूंगा अगर आप 4 भाई हैं और कभी घर में बंटवारी की नौबत आए, सुन लेना कान खोलकर मेरी बात, इस दुनिया भर में सुनने वाले हर आदमी को जीवन की प्रेरणा दे रहा हूं। अगर आप 4 भाई हैं और 4 भाइयों में कभी बंटवारी की नौबत आए कि अब हम बंटवारा कर रहे हैं और सब लोग बैठेंगे कि ये माल हमें बांटना है, लिस्ट बनाई जा रही है, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो सबसे पहले खड़े होकर कहना, साहब भाइयों में बंटवारा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा हिस्सा मुझे पहले चाहिए। सारे भाई बौखलाएंगे, तेरा हिस्सा पहले कहां से होगा? अरे जो होगा बराबर होगा। कहना नहीं 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 नहीं, जो होगा, पर मैं मेरा हिस्सा पहले मांग रहा हूं। तो सब पूछेंगे, बोल तुझे हिस्से में पहले क्या चाहिए? तो बड़े दिल से कहना, दिल खोल कर कहना, खुश होकर कहना, गौरव के साथ कहना, प्रसन्न होकर कहना, अपने पुण्य पर गौरव करते हुए कहना, साहब बाकी धन जिसमें जो बांटना हो बांट दो, पर जो बूढ़े माँ बाप की सेवा का सौभाग्य मुझे दे दो। ये दौलत, ये जीवन का महान पुण्य, ये जीवन का महान सत्कर्म, ये जीवन का महान सौभाग्य मुझे मेरे बंटवारे में चाहिए, मेरे हिस्से में चाहिए, क्योंकि मुझे पता है बाकी माल रहेगा कि नहीं रहेगा, पर इनका आशीर्वाद मैंने ले लिया तो मैं माला माल हो जाऊंगा। माइतों का, बड़े बुजुर्गों का अगर उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिल गया, मैं माला माल हो जाऊंगा। इसलिए अपना हिस्सा, बाकी संत कहेंगे छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, लेने दो उनको, खाते हैं तो खाने दो। मैं कहता हूं सब कुछ उनको दे देना, पर अपना हिस्सा पहले मांगना। साहब 4 भाई हैं, मुझे मेरा हिस्सा पहले दो। ये जो बूढ़ी माँ हैं, बूढ़े पापा जी हैं, इनकी सेवा मुझे दे दो। वो 3 तो बड़े खुश हो जाएंगे, गए हो, वाह आप यही सोच रहा था इन्हें सेवा कौन करी, आप तो माल आया और अपने आप रोई धोई सेवा करी। पर मेरे भाई, वो कितने भी चिड़चिड़े हैं, वो कितने भी टेढ़े मिजाज के हैं, वो कितने भी आपके प्रति प्रतिकूल हैं, पर एक बात ध्यान रखना, मैंने कुछ दिन पहले कहा था ना, उनके कांपते हाथ एक लोटा उठाने की ताकत तो नहीं रखते, पर उन्होंने दुआओं के रूप में आपके सिर पर रख दिए, तो आपके भाग्य को संवारने की ताकत तो वो रखते ही रखते हैं। ये उनके बूढ़े 90 साल के डोकरे के हाथ, दादाजी के हाथ लोटा का भार तो नहीं उठा सकते, पर आपका भाग्य संवार दे, ये तो उनके हाथ में ताकत है। 100% है, 100% उनके हाथ में यह ताकत है कि वो आपका भाग्य संवार सकते हैं। इसलिए माला माल वो नहीं जिसके हिस्से दुकान आई, माला माल वो नहीं जिसके हिस्से खेत आया, माला माल वो नहीं जिसके हिस्से मकान आया, माला माल वो नहीं जिसके हिस्से जमीन जायदाद आई, माला माल वो हुआ जिसके इसके बूढ़े माँ बाप की सेवा आई। वो माला माल हुआ क्योंकि उनके प्रेम का पात्र बनकर जिनसे हमारा जीवन बना, जीवन का निर्माण हुआ। खून की एक एक बूंद जिससे हमें मिली, जिन्होंने एक एक खून की बूंद से हमारा सिंचन किया और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया, बुढ़ापे में उनकी सेवा मिल गई। मेरे भाई एक बात याद रखना, याद तो दुनिया में किसी की दुआएं काम नहीं करती, और अगर करती है तो सबसे पहले आदमी के माइतों की दुआ काम करती है। बुजुर्गों का अगर हमें आशीर्वाद मिल गया, उनकी अगर दुआएं हमें मिल गई और शरीर को छोड़ने से पहले उन्होंने कह दिया, बेटा तूने मेरा दिल जीत लिया, 7 पीढ़ी तेरी सुखी रहे बेटा, 7 पीढ़ी में तेरे सुख रहे बेटा, 7 पीढ़ी तेरी आनंद करे बेटा। मैं आपको कैसे बताऊं दुनिया में आप कितने माला माल हो जाएंगे, कितने माला माल हो जाएंगे। आज लग रहा है ना, उस भाई के पास ये, उस भाई के पास ये, उस भाई के पास ये, मैं तो माँ बाप की सेवा में रह गया, मैंने कुछ नहीं पाया। चिंता मत करना, जिंदगी में पुण्य का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता है। क्या
पुण्य का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता है, केवल 20%, 10% भाग पुण्य का मतलब पैसा होता है, 80% कुछ और है। एक भाई ऐसा निकला जो बहुत पैसे वाला है, पर बच्चे अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं। तुमने माँ बाप के आशीर्वाद लिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आज्ञा में रह रहे हैं, हाथ जोड़कर तुमसे बात कर रहे हैं, दुआ सलाम कर रहे हैं, दिन भर मम्मी मम्मी पापा पापा कर रहे हैं। है ना दौलत, है ना दौलत, है ना। वो पैसे वाला जिसकी दोनों बहुएं उनके अपने माँ बाप को छोड़ के अलग हो गई, जब उन्होंने अपने माँ बाप को न निभाया तो उनकी बहुएं कौन सा उनको निभाएगी? दोनों बहुएं बाहर चली गई, अब वो दोनों घर में अकेले हैं। पर आप गरीब रह गए, मध्यम वर्गीय रह गए, माँ बाप की सेवा में रह गए, ज्यादा धंधा ज्यादा माल ना कमा पाए, पर आपके पास एक दौलत है कि दोनों बहुएं आपके घर में हैं और आपके कान कायदा इज्जत के साथ आपके पेश आ रहे हैं और सुबह उठकर आपके पांव छूकर आपको प्रणाम कर रहे हैं। है ना दौलतमंद, है ना अमीर, है ना आपके घर के पुण्य। उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए और पैसे कमाने के बाद संस्कार तो घर में थे नहीं, माँ बाप की सेवा तो कर नहीं पाए, बेटे भी वैसे ही निकल गए और खाने पीने के उल्टे सीधे काम में जुड़ गए। रो रहे हैं वो अपनी संतानों को, गे भगवान हमें ऐसी कैसी संतान दी। और किस्मत ने आपका साथ दिया क्योंकि आपने माइतों के आशीर्वाद लिए और आपकी संतान बड़ी संस्कारशील है। अरे पान भी मुंह में नहीं खाती, सुपारी भी मुंह में नहीं खाती, संस्कारों के साथ जीवन जीती है। क्या घर के संस्कार घर की संपत्ति और समृद्धि नहीं है? इसलिए आज से पहला मन बना लो, मैं अपने जीवन में ईर्ष्या और नफरत से अपने मन को दूर रखूंगा। नंबर 2, मैं दूसरा व्रत लेता हूं, दूसरा संकल्प करता हूं, मैं सबसे बहुत प्रेम से रहूंगा। किससे रहूंगा? प्रेम से रहूंगा। हमारे पास दो शास्त्रों के उदाहरण हैं मेरे भाई, एक रामायण का उदाहरण है, एक महाभारत का उदाहरण है। दोनों भाई भाई की कहानी है, दोनों राजपाट की कहानी है, दोनों राजवंश की कहानी है। फर्क इतना ही है, एक में भाई भाई को लूट रहा है, एक में भाई भाई के लिए त्याग कर रहा है। एक में भाई भाई की हड़पना चाहता है, एक भाई भाई की इज्जत को बढ़ाना चाहता है। दोनों राजपाट की कहानी है, लेकिन एक भाई भाई का राज लूटना चाहता है और दूसरा भाई ऐसा है जो कहता है ये राज तुम्हारा। वहां वो कहता है मेरा, वो कहता है मेरा। यहां रामायण में वो कहता है नहीं नहीं, भरत कहते हैं प्रभु आपका, और राम कहते हैं नहीं नहीं, पिता ने अगर वचन दिया है 14 साल तो तुम राज करोगे। एक उस पर टोपी डाल रहा है, वो उस पर टोपी डाल रहा है, वो उस पर न्योछावर कर रहा है, वो उस पर न्योछावर कर रहा है, वो उस पर कुर्बान कर रहा है, वो उस पर कुर्बान कर रहा है। लुटा रहे हैं जहां पर सब लोग, उसका नाम रामायण है, और लूट रहे हैं जहां पर सब लोग, उसी का नाम महाभारत। येन केन प्रकारेण राजपाट लूटा जाए, सत्ता संपत्ति हथियाई जाए, उसका नाम महाभारत है। और ये न केन प्रकारेण भाइयों के काम आया जाए। क्या आदर्श है हमारे पास। अभिनंदन करो हमारी भारतीय संस्कृति का कि हमारे पास ये आदर्श है। एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा के लेकर जाता है। ये श्रवण कुमार जैसे आदर्श है हमारे पास, आदर्श है हमारे पास, जहां पर एक बेटा अपने पिता के छोटे से वचन की आन बान शान रखने के लिए बिना उनके कहे 14 साल के लिए वनवास में चला जाता है। अभिनंदन करो उस भाई का जो अपने भाई के प्रेम को निभाने के लिए, वनवास तो बड़े भाई को हुआ है, लेकिन अपना प्रेम निभाने के लिए वो भी बड़े भाई की सेवा में साथ जाता है। प्रणाम करो उस सीता मैया को जो अपने पति धर्म निभाने के लिए, पत्नी का धर्म निभाने के लिए वनवास पति को मिला है। तो मैं कोई पीहर जाकर नहीं बैठ जाऊंगी। पत्नी वो नहीं होती जो पति के सुख की साथी होती है, पत्नी वो होती है जो उसके दुख में भी उतना ही साथ देती है। और तब मां सीता भगवान श्री राम के साथ वनवास जाते हैं। उससे भी ज्यादा प्रणाम करो उस राजकुमार भरत को। ये भाई भाई के प्रेम की कहानियां, मेरे भाई प्रेम की कहानियां, जहां हम 2, 4, 5 लाख के लिए आपस में लूटमार मचा देते हैं, 2, 5, 10 लाख के लिए केसबाजी कर लेते हैं, 2, 5, 10 लाख के लिए आपस में बोलचाल वैर विरोध पाल लेते हैं। अभिनंदन करो हमारी संस्कृति का, अभिनंदन करो जहां पर एक भाई राजमहल में रहकर भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करता है और वनवासी का जीवन जीता है। ना केवल वनवासी का जीवन जीता है, अपितु राजमहल के बाहर, नगर के बाहर एक कुटिया में जमीन पर सोता है, ये सोचकर कि मेरे बड़े भाई भी जंगलों में जमीन पर सो रहे हैं। इतना ही नहीं, अभिनंदन कीजिए उस भारत के इतिहास को जब भरत केवल जमीन पर ही नहीं सोते, 2 फुट और नीचे खुदवाते हैं और जमीन में जाकर सोते हैं। मैं भाई भाई के, बड़े भाई के बराबर नहीं सो सकता। अगर बड़ा भाई जंगल में सो रहा है, मैं 2 फुट नीचे और जमीन में गड्ढा खोद के सोऊंगा। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा गौरव है, ये हमारी प्रेम भरी भारत की महान गाथाएं हैं। और ये केवल कहने के लिए नहीं है, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है।
क्या मान मर्यादा, कान कायदा, इज्जत बड़े बुजुर्गों के साथ की जाती थी। ये भारत का गौरव है भाई। पूरी दुनिया में ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं पूरे विश्व में कहीं आपको देखने को मिल जाए तो आप मुझसे कहना। इसलिए मैंने कहा आज व्रत बना लो, अपने जीवन का दूसरा नियम ले लो, हम सबके काम आएंगे, सबसे हिलमिल जुल कर रहेंगे। और तीसरी बात जो मैं कहूंगा वो है, अगर आपने किसी से प्रेम का रिश्ता जोड़ा है तो उसको निभाइए जरूर। टाइम एंड स्पेस, ये दो चीज ऐसी होती है जो इंसान के रिश्तों को धीरे धीरे ठंडा कर देती है। पर अगर आपने जीवन में प्रेम का रिश्ता जोड़ा है 25 साल के बाद भी, हाँ हम आज भी निभा रहे हैं सब, हमने 25 साल पहले जोड़ा कि 30 साल पहले जोड़ा कि 35 साल पहले जोड़ा कि 10 साल पहले जोड़ा, हम अपनी प्रीत में कभी कमी ना आने देंगे। वक्त तो सबका एक जैसा नहीं रहता है ना, कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, कोई आसमान में पहुंच जाए और कोई आसमान वाला जमीन पर आ जाए। लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं करना है, जमीन वाला अपना हाथ ऊपर करे, आसमान वाला अपना हाथ नीचे करे, वापस दोनों के हाथ मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को लेकर अगर हम जीवन के रिश्तों को तोड़ देंगे, जीवन के रिश्तों में खटास घोल देंगे। 25 साल तक जिन रिश्तों को प्रेम से जी रहे थे, एक बात हो गई, एक कोई शब्द बोल दिया, एक कोई आपका अपमान कर दिया, आपको 25 साल का रिश्ता गया पानी में। आपको बस वही बात बार बार याद आएगी, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। अरे मुंह से निकल गया होगा। 25 साल तक वो तुम्हारी तारीफ भी कर रहा था। मैं रोज कहता हूं साहब आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी एक दिन मैंने कोई शिकायत कर दी। अब आप सोचें, यहां तो जब भी आओ शिकायत ही है। अरे जब भी आओ तब अभिनंदन था। आप उस अभिनंदन को याद रखेंगे तो मिठास घुलेगा, और शिकायत को याद करेंगे तो खटास घुलेगा। साथ रहेंगे तो बर्तन खड़कते हैं, वो मतलब आपस में टकराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो किचन को छोड़ के भाग जाते हैं। बहुत खटपट करते हैं बर्तन आपस में, लेकिन फिर भी साथ साथ रहते हैं। प्रेम को प्रेम से निभाइए। क्या कहा मैंने? प्रेम को प्रेम से निभाइए। जब से जुड़ा है तब से लेके आज को प्रेम से निभाइए। और आपको लगता है नहीं बीच में थोड़ा ठंडापन आ गया, एक फोन कीजिए, बड़प्पन दिखाइए। अभी नीचे उतरते फोन करना, मेरा प्रवचन पूरा होते ही फोन करना, कहना आई एम सॉरी। अरे अपन तो कितने खास जिगरी थे, कभी अपन साथ साथ घुमा करते थे, साथ साथ जाया करते थे। अपन तो टूर में भी साथ साथ गए थे, याद है ना? और वहां भी तो अपन गए थे ना, सिंगापुर भी अपन साथ साथ गए थे। और मुझे याद है अपन वहां तीर्थ यात्रा में गए थे, पालिताना में, कितने भक्ति का आनंद लिया। अपन भी कितने गैले थे, अपन भी कितने भोड़े थे, अपन भी कैसे लोग थे जो उस एक बात को तो बांध ली और जीवन की बीठी यादें सब हाथ से चली गई। मैंने कहा प्रेम कीजिए मत, प्रेम को निभाने की भी आदत रखिए, चाहे आप कितने भी आदत बन जाएं। हमें हमारे पिताजी महाराज ने एक मंत्र दिया था और कहा था बेटा जीवन में प्रगति के द्वार खुलेंगे, तुम्हें पता नहीं कल तक तुम कहां पहुंचोगे, पर एक बात याद रखना बेटा, तेरे खूब नए नए भगत आएंगे, नए नए लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, संपन्न लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग जिंदगी में आएंगे, आगे बढ़ोगे। पर एक बात याद रखना, जो नए लोग आते हैं वो तुम्हारे जीवन के कंगूरे हैं, पर जो पुराने भगत हैं वो तुम्हारे जीवन के नींव हैं। और नींव से खिसक कर कोई आदमी कंगूरों के बलबूते जिंदगी नहीं जी सकता है। पता नहीं कितने कंगूरे बनने के लिए जिंदगी में लोग आएंगे, पर फिर भी हमें याद रहता है सब 25 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले ये वो लोग थे जब हम कुछ नहीं थे, तब भी हमारे साथ जुड़े थे। आज भले हम कहीं के कहीं पहुंच गए, पर हमारा फर्ज ये होता है कि हम वक्त पड़ने पर उनसे भी ज्यादा महत्व उनको दें, क्योंकि आज जो पहुंचे हो वो उनके भरोसे नहीं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, आज तुम उनके भरोसे पहुंचे हो जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, जिन्होंने नींव की भूमिका अदा की आपके जिंदगी को बनाने के लिए। इसलिए कोई आदमी कितना भी अमीर बन जाए, कितना भी अमीर बन जाए, पर जिनसे जीवन का कख गढ़ सिखाए, जिनसे जीवन में चलना सिखाए, जिनसे जीवन में पाठ सीखे, जो तुम्हारे सुख दुख में काम आए हैं, जीवन में उनको कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। उनके साथ जीवन में वक्त आने पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भावना रखना। मैंने इसलिए कहा जिंदगी के लिए जरूरी है प्रेम को बोलो बोलो निभाइए। और मैं अंतिम बात कहकर आज की बात खत्म कर रहा हूं, वो है जरूरत पड़ने पर, वक्त पड़ने पर, वक्त बेवक्त में दूसरों के काम आइए। आज आप आगे बढ़ गई, वो पीछे रह गया, कोई दिक्कत नहीं, कदम आगे बढ़ाओ, मिलो जुलो, उसके काम आओ, उसको जीवन में प्रगति के द्वार खोलो। कोई बात नहीं, मैं करता हूं तेरा।
अरे मेरे भाई, दुनिया में किसका धन किसके साथ रहा है, पर आपने अपने किसी सहधर्मी भाई को, अपने बचपन के दोस्त को, अपने बचपन के मित्र को, अपने चाचा के बेटे को, अपने बुआ के बेटे को, अपने मासी के बेटे को, अपने ननिहाल के मामा के बेटे को, अगर वो पीछे रह गया और आपने उसको आगे बढ़ाने में 5 लाख लगा दिया, आप क्या समझते हैं ये किसी चढ़ावे से कम है? हैं? ये किसी चढ़ावे से कम है कि आपने अपने ही एक गरीब चचेरे भाई, मामा का भाई या कोई भी भाई आपका था, संयोग है, भाग्य अपने अपने होते हैं, पर आपने अगर उनको आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर दी, श्री प्रभु के आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। वक्त बेवक्त में काम आओ। अगर किसी का बुरा वक्त आ गया है, वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए जो है उसका अभिमान मत करो और जो चला गया उसका गिला मत करो। ये जीवन के उठा पटके हैं, कभी तुम ऊपर कभी वो ऊपर, कभी तुम नीचे कभी वो नीचे, ये तो जीवन के रूप चलते रहेंगे। पर इन सब के बीच अगर हम ये मन से संकल्प रखें, मैं वक्त बेवक्त बुरे वक्त में दूसरों के काम आऊँगा, एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ हम प्रेम की भूमिका को और ज़्यादा निभा पाएंगे। तब हम गा पाएंगे, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा बोलो संत है।